Morning, my dear student. Today I have explained chapter food and health, chapter of 3 related to 5th standard. First question lists the factor that determine the amount of the nutrient need by a person. एक पर्सन को किन किन न्यूट्रिएंट की नीड होती है? मोस्टली 6 टाइप के न्यूट्रिएंट की नीड होती है. यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की नीड होती है. एंड कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है. विटामिन प्रोटेक्टिव फूड है. प्रोटेक्टिव फूड ऐसे फूड हम लेते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. मिनरल्स भी यही काम करता है. एंड रफज में ग्रीन लीफ वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं. ये सारे के सारे हमारे बैलेंस डाइट को कंप्लीट करते हैं अगर हम इन्हें एक फिक्स अमाउंट में लेते हैं तो. नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन बाय डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज हम किसे बोलते हैं? जब डिफिशियंसी दैट आर कॉज बाय लैक ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट, किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिजीज हो जाती है उसी को हम डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हाउ कैन द डिफिशियंसी डिजीज बी क्योर. हम डिफिशियंसी डिजीज से कैसे बच सकते हैं? अगर हम प्रोवाइडिंग द डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट टू द पेशेंट कैन क्योर डिफिशियंसी डिजीज. अगर हमें पता चल जाए कि इस न्यूट्रिएंट की कमी से इस पर्सन को ये डिजीज हुई है तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे उस न्यूट्रिएंट को दे के उस डिजीज से उसको क्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज. गिव एन एग्जांपल. कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? इन्फेक्टेड डिजीज है दैट आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ये कॉन्टैक्ट से फैलती है. ये ऐसी डिजीज़ है कॉन्टैक्ट से फैलेगी, एयर के थ्रू फैलती है, वाटर के थ्रू फैलती है. इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लिए आजकल कोरोना 19 है जो चला हुआ है. ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि किसी एक पर्सन को हुआ तो जैसे वो किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा या उस एरिया के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो अपनी ब्रीथिंग पावर से वायरस को रिलीज़ करेगा और जो वहाँ के पर्सन है वो ब्रीथिंग करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्टैक्ट से आने से प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड डेंगू फीवर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कैसे होती है? कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से. एक इन्फेक्टेड होगा और हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो डिजीज कॉज हो जाएगी. एयर और वाटर और फूड से भी होती है. राइट 3 वे जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं. तो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर. आपको प्योर वाटर पीना चाहिए, बॉयल किया हुआ वाटर पीना चाहिए. वैक्सीनेशन टीकाकरण टीके पूरे लगवाए होने चाहिए. एंड द एरिया अराउंड द हाउस शुड बी क्लीन. आपका एरिया आसपास का साफ सुथरा होना चाहिए. कह रहा व्हाट इज अ बैलेंस डाइट. क्या है? प्रिपेयर अ बैलेंस डाइट फॉर गिव योर लंच. अ डाइट कंटेनिंग ऑल द. तो कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट क्या है और आप एक लंच में बैलेंस डाइट को कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो अ डाइट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द करेक्ट अमाउंट फॉर लंच. एक करेक्ट प्रॉपर अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. जैसे आप राइस, पल्सेस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल, चपाती, सलाद. And last question, what is hygiene and how can we maintain hygiene to stay healthy. hygiene क्या है और आप अपने hygiene का यूज़ करके कैसे healthy रह सकते हैं. तो practice of the keeping our self and our surrounding clean to prevent disease. अगर हम खुद को साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हम डिजीज़ से खुद को बचा सकते हैं. प्रिवेंट का मतलब होता है बचाओ. एंड इसके लिए हमें क्या करना चाहिए खुद को साफ़ सुथरा रखने के लिए? वी शुड बाथ डेली. रोज़ नहाइए. वी शुड ब्रूश आवर टीथ ट्वाइसली. खाना खाने से सुबह जब आप उठते हैं तो ब्रश करिए और रात में सोते समय भी ब्रश करिए. एंड वी शुड वॉश हैंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट. टॉयलेट जाने के बाद आप अपने हैंड को वॉश करिए. खाना खाने से पहले भी अपने हैंड को वॉश करिए. थैंक यू सो मच.